हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें जेनिया को डैनियल से मिलते हुए दिखाया गया, जहां उसने अपना नाम भी शेनशिंग बताया। डैनियल को वो प्यारी लगने के साथ साथ इस रोल के लिए भी सूटेबल लगी, पर जेनिया को तो बड़ा गुस्सा आया क्योंकि इससे पहले वो हमेशा इसे अगली ही कहता था। उसे तो ये जानकर भी कोई खुशी नहीं हुई कि मेन लीड फूफेंग का होने वाला है, जो कि डैनियल के लिए बड़ी अजीब बात थी। इतना कुछ बताने के बाद जेनिया ने सिर्फ एक ही सवाल किया कि मुझे 2000 यन्स कब मिलेंगे। इस पर डैनियल ने बताया कि जैसे ही हमारी वीडियो की शूटिंग खत्म होगी। इसके बाद क्लास में आकर फेंग फेंग से सॉरी की कि मैं रिजेक्ट हो गई, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं कोई न कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। यहाँ अपनी डायरी में लिखा हुआ देखा कि उसने स्मॉल बी नाम के लड़के को एक चॉकलेट सेल की थी, पर इस बारे में जेनिया को कुछ याद नहीं आता। दूसरी तरफ से गुनेन भी आकर इसे रिलैक्स करता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम रिजेक्ट हो गई फिर कभी ट्राई कर लेना। जबकि फू बोला मैंने तो इससे पहले ही जाने से मना किया था, अब मेहरबानी करके उन्हें ये पता लगने मत देना कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, वरना मैं ही एम्बेरस हो जाऊंगा। और ये जितना ज्यादा तुम खाती हो, ऐसा लगता है कि सिर्फ बेली ऑफ किंग का रोल ही अच्छे से प्ले कर सकोगी। जेनिया भी उसे गुस्से में सुनाने लगी कि तुम तो अपनी बकवास बंद ही रखो। फिर उठते हुए उसके पाँव पर जोर से हिट किया। बोली तुम्हें किसने कहा था मेरे नीचे अपना पाँव लाने को? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ से किंग ऑफ द बेली गुजरने वाली है? गुस्से में क्लास से बाहर चली गई, जहाँ फू के फैंस उससे फू के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, पर वो बोली कि आज उसका नाम मेरे सामने बिल्कुल भी मत लेना। पूछने लगी कि क्या किसी स्मॉल बी नाम के लड़के को तुम लोग जानते हो? जिस पर वो लड़की बोली कि ये नाम तो सिर्फ फूफेंग का ही निकनेम है। जेनिया भी सारा माजरा बहुत अच्छे से समझ गई और क्लास में आकर देखा तो फूफेंग फिर से चुपके से उसकी डायरी में अपना ऑर्डर लिख रहा था। जब जेनिया ने उसे पकड़ लिया तो वो इसे चुप रहने के लिए कहता है कि इस बारे में क्लास फेलोज को कुछ पता ना चले, क्योंकि कंपनी ने मेरी डाइट पर कुछ लिमिट्स लगा रखी है। जेनिया को तो उस पर बड़ा रहम आया कि क्या फायदा तुम्हारे इतने सारे फैंस होने का अगर तुम जंक फूड ही नहीं खा सकते तो। खैर एक शर्त रखी कि तुम्हें बिजनेस प्रमोट करने में मेरी हेल्प करनी होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए ये सीक्रेट रखूंगी। लेकिन जब फू ने इसके लिए मना किया तो जेनिया इसके मस्के लगाने लगी कि देखो इस तरह तुम फिट भी रहोगे चाहे जितना मर्जी जंक फूड खाओ, और देखो ये चॉकलेट कितने मजे की है, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं ये भी तुम्हें दे दूंगी। फू भी उसकी बात मान गया, ऑर्डर लेकर पहुंच गया क्लासेस में। लेकिन जब पैसे काउंट करने की बारी आती है तो फू से नहीं हो पाता, बिकॉज उस बेचारी की मैच तो पहले से ही इतनी वीक थी, और इससे पहले कि उसका इमेज खराब हो फौरन से भाग गया। जैसा भी था, लेकिन फू की वजह से जेनिया का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा टिप्स भी मिल जाया करती थी। इसके रिवार्ड में जेनिया ने बॉस बनकर उसे स्नैक्स दिए, मगर फू को अभी भी अपने बॉडी फिगर की थोड़ी फिक्र होती है। लेकिन जेनिया ने उसे काफी समझाया, उसे मोटिवेट किया कि देखो ऐसी लाइफ जीने का क्या फायदा जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर सके। जिंदगी जीने के साथ साथ उसे फिट रहने का तरीका बताती है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक्सरसाइज भी करवाने लगी। बताती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, इसलिए आज से तुम्हारी फिटनेस की जिम्मेदारी भी मेरी है। वो भी बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे जेनिया उसे करने को कहती रही, यानी कि लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ अपने कैलोरीज भी बर्न करता गया। गुनेन को भी देखकर समझ नहीं आती कि अचानक से इसे ये एक्सरसाइज करने का बुखार कैसे चढ़ गया। इसके बाद गुनेन की टीम में रहकर बास्केटबॉल खेलना चाहता था, हालांकि बेचारा स्पोर्ट्स में जीरो है। फिर जब उसकी इतनी सारी फैंस उसे देखने के लिए आ जाती है तो उसमें भी अकड़ आ गई और शो ऑफ करके मैच खेलने लगा। गोल बनाने से पहले ही उसे इस मोटे को देखकर काफी ज्यादा डर लगा, और उसके लिए तो इतना ही काफी था कि बॉल ऊपर तक फेंकी। बेचारा इतनी कोशिश करने के बावजूद एक गोल भी नहीं बना सका, और उसकी फैंस उसे देखकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे पता नहीं वो मैन ऑफ द मैच बन गया हो। मगर उसकी खराब परफॉर्मेंस पर जेनिया और फूफेंग को तो बड़ी शर्मिंदगी हुई। इसके बाद जेनिया को डैनियल की कॉल आई और उसे कल से शूटिंग पर आने के लिए कहा। ये सुनकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट सीन में शेनशिंग बनकर शूटिंग पर आ गई, पर उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं उसे कोई पहचान ही ना ले। लूजिंग भी उसे घूर घूर कर देखती है, और यहाँ गुनेन भी मौजूद था। फिर जैसे ही उसने अपना स्कार्फ हटाया तो गुनेन ने उसे पहचान लिया कि ये वही लड़की है जिससे मैं चेंजिंग रूम में मिला था। उससे हेलो हाय करता है, और यहाँ डैनियल ने शेनशिंग को फूफेंग से भी मिलवाया, पर यहाँ एला इन्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। और तो और हान भी उसे फ्लर्ट करने के लिए पहुँच गया, जो कि हर वक्त उसे बुले करता रहता था। इसके बाद शूटिंग के दौरान एक सीन में उसे पियानो प्ले करना था, जिस पर एला ने कहा कि अगर तुम्हें प्ले करना नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। लेकिन वो तो 8 साल की एज में ही पियानो की मास्टर थी और अच्छा
सा पियानो प्ले करके सबको हैरान कर दिया। जहाँ बाकी सब उसकी ये स्किल देखकर हैरान हो रहे थे, वहाँ एला को तो काफी ज्यादा जेलसी हुई। फूफेंग से बोली कि आज मेरी बर्थडे है और तुम शूटिंग पर आ गए, मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम दोनों को मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करनी होगी। इस पर फू ने उससे प्रॉमिस किया कि तुम घर जाकर आराम करो, हम दोनों शाम को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। इसके बाद डायरेक्टर उन दोनों को सीन समझा रहा था कि तुम लोगों को किस तरह की एक्टिंग करनी है, और फू भी उससे पूछने लगा कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकती हो। शेनशिंग बोली कि तुम्हारे बारे में आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम गर्ल्स के काफी अगेंस्ट हो। इस पर फू बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं यूजुअली लड़कियों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ वो जेनिया के बारे में बताने ही वाला था मगर कहते कहते रुक गया। डैनियल भी देखकर सोच रहा था कि ये लड़कियों से इतनी देर तक तो बात नहीं करता जिस तरह शेनशिंग से मुस्कुरा रहा है। तो इधर शूटिंग के दौरान जेनिया भी सोच रही थी कि वैसे तो ये हर वक्त मुझे टेस्ट करता रहता है और अब जब मैं प्यारी हो गई तो मुझसे दोस्ती करना चाहता है, सब्र करो, तुम्हें भी मैं सबक सिखाती हूँ। सीन एक्ट करते हुए एंग्री बर्ड बनकर जोर से उसके पाँव पर हिट करती रही। बेचारे फू का तो ये सीन रिकॉर्ड करते हुए काफी बुरा हाल हो गया था, पर जेनिया को काफी मजा आया। शूटिंग खत्म होने के बाद जेनिया उससे अपने लिए पानी मंगवाती है और बिल्कुल वैसे ही टेस्ट करने लगी जैसे फूफेंग ने उसे एक बार किया था। कभी पानी ठंडा होने का बहाना करती है तो कभी गर्म, और फूफेंग भी जेंटलमैन बनकर उसकी बात मानता रहा। इसके बाद जो बची कुची शूटिंग थी वो भी कंप्लीट हो गई और एक अच्छी सी म्यूजिक वीडियो बनी। आफ्टर दैट फू ने उससे फ्रेंडशिप करने के लिए कहा और उसे अपने साथ वीचैट पर ऐड होने के लिए कहता है। चाहे जेनिया उसे गलत समझ रही थी मगर फू ये सब कुछ गुनन के लिए कर रहा था बिकॉज उसे शेनशिंग पसंद है। डैनियल ने आकर बताया कि बाहर काफी सारे फैंस जमा हो गए हैं, तुम्हारा निकलना मुश्किल है। इस पर जेनिया ने आइडिया दिया क्यों ना तुम लड़कियों वाली ड्रेसिंग करके निकल जाओ, उसे ना चाहते हुए भी एक बार फिर से करना पड़ेगा। इसके बाद डैनियल ने शेनशिंग को 2000 यन्स दिए, ये कहकर के शायद तुम्हें ज्यादा जरूरत थी। यहाँ फैंस जो के फू के बाहर आने का वेट कर रहे थे तो वहाँ फू लड़की बनकर निकल गया। नेक्स्ट सीन में जेनिया ने वो 2000 यन्स फेंग फेंग को देकर उसकी हेल्प की, उसे बहाना लगाया कि ये मुझे फू ने दिए मगर तुम उससे इस बारे में कोई भी बात मत करना। वो दिल का बहुत अच्छा है पर वो नहीं चाहता था कि इस बारे में तुम्हें पता चले। वही ये दोनों किडनैप हो गई और किसी और ने नहीं बल्कि यियंग ने किया। ये लड़का कहने लगा कि फेटी इसने तो मुझे पहचान लिया, कहीं से ये भी पता ना चल जाए कि मैं ग्रेड 4 में हूँ। फेटी बोला चुप करो तुम, अब इसे ये मत बता देना कि हमारा बिग बॉस ग्रेड 3 में है। वैसे यियंग ने भी कितने बेवकूफ चमचे रखे थे। यहाँ यियंग आ जाता है जिसने बताया कि मैंने सिर्फ जेनिया को किडनैप करने के लिए कहा था, ये फेंग फेंग को क्यों ले आए। फेटी बोला कि दोनों साथ ही बैठी थी इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बाय 1 गेट 1 फ्री हो जाए। उसकी इस बेवकूफी पर उसे यियंग से काफी ज्यादा मार पड़ी कि तुमने तो मैकडोनल्ड ही समझ लिया था। इन दोनों से सॉरी की कि मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था, बस तुम्हारा यूज करके यहाँ फूफेंग को लाना चाहता हूँ। जेनिया बोली कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे रेस्क्यू करने के लिए यहाँ आएगा, भला उसे मेरी परवाह क्यों होने लगी। यियंग बोला अभी दिखाता हूँ। फू को कॉल करके बताने लगा कि तुम्हारी प्यारी सी असिस्टेंट मेरे कब्जे में है, अगर तुम चाहते हो कि वो यहाँ से सेफली वापस चली जाए तो फौरन से यहाँ पहुँच जाओ। फू गुस्सा होकर कहने लगा कि उसे कोई भी नुकसान मत पहुँचाना और भागकर उसकी तरफ जाता है। आफ्टर दैट यियंग वहाँ से जाते हुए फेटी को उन दोनों पर नजर रखने के लिए कहता है और जेनिया के लिए उन्हें उल्लू बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें अपनी बातों में लाकर यहाँ फंसाते हुए वहाँ से भाग गई। वो लोग तो इन्हें बुले करने का सोच रहे थे पर जेनिया से पंगा लिया था तो अब भुगतना भी तो पड़ेगा। उनसे भागकर एक डेंजरस जगह पहुंच गई तो दूसरी तरफ उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ फू भी पहुंच आया। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ।